सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एसएल के वर्सेस एसकेएन के बीच में होने वाले सीपीएल के मैच नंबर 14 के ड्रीम मिलियन प्रेडिक्शन की, जो कि खेला जाएगा डेरेन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ और मैं अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो देखो, बात करें अगर रिसेंट मैचेस की ये वेन्यू पे, तो देखो सीपीएल में अभी तक यहाँ पे सीपीएल 2024 में अभी तक यहाँ पे 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 8 सितंबर को मुकाबला हुआ था एसएल के वर्सेस गुयाना के बीच में, जिसमें एसएल के ने 100 पे ही ऑल आउट हो गई थी और गुयाना ने चेस कर लिया था दूसरे ओवर में ही। टोटल 14 में से 4 पेस को विकेट गई थी और 9 स्पिन को विकेट गई थी। तो यहाँ पे तो अच्छी खासी स्पिन आपको देखने को मिली थी। ठीक है, अभी 11 सितंबर को मैच हुआ था, जिसमें सेंट लूसिया ने 187 रन किए थे और ट्रिबाको नाइट राइडर्स ने चेस कर लिया था 20वें ओवर में। टोटल 12 में से 6 पेस को विकेट गई थी और 6 स्पिन को विकेट गई थी। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पिन आपको देखने को मिली थी। तो टोटल विकेट्स की बात करें तो देखो, टोटल यहाँ पे अभी तक 26 विकेट गई है, जिसमें से 10 पेस को विकेट गई है और 15 स्पिन को विकेट गई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो स्पिन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो स्पिन को थोड़ा स्लाइट एडवांटेज रहेगा, लेकिन फिर भी ये वेन्यू थोड़ा न्यूट्रल वेन्यू रहेगा, जहाँ पे देखो बैट्समैन को भी एडवांटेज रहेगा और स्पिन पेस दोनों डिपार्टमेंट में जो भी प्लेयर अच्छा खेलेगा वो यहाँ पे अच्छा कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेन्यू से मोस्ट रन की बात की जाए तो जॉनसन चार्ल्स ने 27 मैच में 928 रन किए हैं, 38 की एवरेज है। एंड्रू फ्लेचर ने 31 मैच में 792 रन किए हैं, 27 की एवरेज है। फाफ डू प्लेसिस की 26 की एवरेज है और बाकी इसके अलावा सबकी डिसेंट ही है। एक एविन लुइस की 26 की एवरेज है, लेकिन वो भी इतनी कुछ खास रहेगी नहीं। तो वेन्यू से देखो जॉनसन चार्ल्स और एंड्रू फ्लेचर और फाफ डू प्लेसिस, ये 3 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। वेन्यू से मोस्ट विकेट्स की बात की जाए तो देखो अल्जारी जोसेफ ने 10 मैच में 16 विकेट निकाले हैं। अल्जारी जोसेफ का ये वेन्यू पे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। मैथ्यू फोर्ड ने 6 मैच में 9 विकेट निकाले हैं, तो मैथ्यू फोर्ड का भी डिसेंट सा परफॉर्मेंस मान के चलो ये वेन्यू पे। काइल स्मायर्स ने 13 मैच में 8 विकेट निकाले हैं। उसके अलावा रोस्टन चेस 7 मैच में 6 विकेट है और बाकी सबका डिसेंट ही है। जिसका भी रीड करना चाहो तो रीड करके चल सकते हो, इतना कुछ खास किसी का मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात की जाए, एविन लुइस ने 17 मैच में 629 रन किए हैं, 39 की एवरेज है और एक शतक है और से अर्धशतक है। जो एक शतक था वो पिछले मुकाबले में ही आया था। तो एविन लुइस का देखो वेन्यू पे इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हेड टू हेड में बढ़िया परफॉर्मेंस करा है। जॉनसन चार्ल्स की बात की जाए 16 मैच में 438 रन के है, 29 की एवरेज है। उसके अलावा काइल स्मायर्स की 10 मैच में 293 रन किए हैं, 37 की एवरेज है। फाफ डू प्लेसिस की बढ़िया 61 की एवरेज है। तो फाफ डू प्लेसिस का हेड टू हेड में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। उसके अलावा रोस्टन चेस की भी 46 की एवरेज है, टीम शेफर्ड की भी 33 की एवरेज है। तो देखो बैटिंग से देखा जाए तो एक रदरफोर्ड को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट हर प्लेयर का आपको 30+ की एवरेज मिल ही जाएगी। तो ये देखो जब भी ये दोनों टीम खेलती है तो यहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलता है। तो आज भी एक्सपेक्ट करेगी कि एक 180-90 रन की स्कोरिंग का एक मुकाबला आपको देखने को मिले। हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात की जाए, काइल स्मायर्स ने 7 मैच में 11 विकेट निकाले हैं और देखो काइल स्मायर्स की यहाँ पे 36 की एवरेज भी है। तो काइल स्मायर्स का देखो वेन्यू पे इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन हेड टू हेड में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। उसके अलावा ओलियन स्मिथ ने 8 मैच में 8 विकेट निकाले हैं, पेरामल ने 12 में 8 है। उसके अलावा बाकी सबका डिसेंट है, किसी का इतना कुछ खास नहीं जो आपको मतलब कुछ कंक्लूजन निकल के मिले। तो ये जो आपको 4 से 5 प्लेयर इंपॉर्टेंट मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखो एविन लुइस मिलेगा आपको हेड टू हेड में, उसके अलावा जॉनसन चार्ल्स और काइल स्मायर्स और फाफ डू प्लेसिस। उसके अलावा यहाँ से भी देखो काइल स्मायर्स मिल जाएगा और उसके अलावा बाकी सबका डिसेंट है, इतना कुछ खास है नहीं। तो यार देखो ये दोनों का जब भी मुकाबला रहता है तो एक हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बॉलर का इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं रहा है। ठीक है, सेंट लूसिया के रोल प्लस रिसेंट फॉर्म की बात करें जो बिफोर स्टार्ट ऑफ सीपीएल का है, तो जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो। देखो एरन जोन्स लास्ट मुकाबला खेला था, जिसमें एरन जोन्स का फॉर्म देखा जाए तो यहाँ पे वर्ल्ड कप में 2 बढ़िया इनिंग खेली थी, लेकिन उसके बाद इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। ठीक है, तो आप जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो। हम बात करते हैं सेंट लूसिया किंग्स के T20 करियर स्टेट्स की। तो देखो टीम शेफर्ड की 27 की एवरेज है,
जॉनसन चार्ल्स की 26 की एवरेज है और राजापक्सा की 23 की एवरेज है। ऐसे देखो सबकी आप एवरेज रीड कर सकते हो। देखो जिसका बॉलर का रीड करना चाहो तो देखो अल्जारी जोसेफ का आपको रीड करना है तो 111 मैच में 138 विकेट निकाले है। ऐसे सबका रीड करके चल सकते हो। यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि देखो हमने पिछले 2-3 वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने ये सब पूरा डिस्कस करके रखा है। तो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बात करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा सेंट लूसिया किंग्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की जो CPL का है, यहाँ पे ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, फाफ डुप्लेसिस की बात करें तो फॉर्म देखो यहाँ पे 34 रन किए थे से 28 और 2। तो ये मैच से पहले मैंने आपको बोला था कि देखो फाफ डुप्लेसिस का ये 3 मैच में अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन ये मुकाबले में परफॉर्मेंस आ सकता है। और देखो फाफ डुप्लेसिस ने आपको परफॉर्मेंस करके भी दिया है। जॉनसन चार्ल्स की बात करें तो देखो ऑलमोस्ट हर मैच में जॉनसन चार्ल्स को स्टार्ट मिला है, लेकिन बड़ी पारी में अभी तक कन्वर्ट नहीं कर पाया है। लेकिन फिर भी जॉनसन चार्ल्स इंपॉर्टेंट आपके लिए बन ही जाएगा। भानु का राजापक्सा की बात करें तो यहाँ पे 33 रन किए थे लास्ट मुकाबले में। उससे पहले अरशद नाबाद की एक इनिंग खेली थी। तो देखो भानु का राजापक्सा का एक ही रहेगा, ये वो कंसिस्टेंसी आप भानु का राजापक्सा से उम्मीद नहीं कर सकते हो। चलेगा तो चलेगा, नहीं तो फिर सिंगल डिजिट में ही भी स्कोर कर सकता है। तो स्मॉल लीग में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, GL मिनी GL में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, रोस्टन चेस की बात करें 56 नाबाद प्लस 0 विकेट, यहाँ पे 2 रन किए थे 1 विकेट और 4 प्लस 0। तो देखो फिर भी मैं आपको रोस्टन चेस का इतना ज़्यादा आपको सेफ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो रोस्टन चेस का ये मुकाबले से पहले वेन्यू पे बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रहा था। भले ही लास्ट मैच में परफॉर्मेंस किया है, लेकिन फिर भी मैं आप रोस्टन चेस को मस्ट हैव नहीं बोल सकता। ठीक है, एरोन जॉन्स लास्ट मुकाबला खेला था लेकिन बल्लेबाजी नहीं आई थी। टीम सेफर्ट की बात करें 11, 12, 26 नाबाद और 64। देखो टीम सेफर्ट की आप देखो रन स्कोरिंग पे मत जाना। टीम सेफर्ट का देखो फॉर्म बढ़िया ही चल रहा है, लेकिन टीम सेफर्ट को थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा नीचे लेके आ रहा है, वो थोड़ा दिक्कत है। अगर टीम सेफर्ट को 3 से 4 नंबर पे खिलाते हैं तो आपके लिए CVC का तक का ऑप्शन बन जाएगा GL वगैरह में। ठीक है, तो टीम सेफर्ट अगर आपको टॉप ऑर्डर में खेलता देखता मिलेगा तो आप मिनी GL में डायरेक्ट कप्तान करके भी चल सकते हो। ठीक है, डेस्कट की बात करें तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। कैंपेबल का भी इतना कुछ खास है नहीं। मैथ्यू फॉल देखो यहाँ पे 2 विकेट निकाले लास्ट मुकाबले में, और देखो वेन्यू पे मैथ्यू फॉल का डिसेंट सा परफॉर्मेंस आया है। उसके अलावा यहाँ पे 31 रन किए थे, 0 विकेट था। तो देखो बॉलिंग से इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजी से परफॉर्मेंस किया तो यहाँ का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके यहाँ पे गेंदबाजी में भी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। अल्जारी जोसेफ का देखो 4 मुकाबले खेला है, 4 मुकाबले में टोटल 2 विकेट निकाले हैं। लेकिन फिर भी देखो मेरी बात मानो तो देखो पर्सनली मेरी टीम रहेगी उसमें मैं अल्जारी जोसेफ को मस्ट हैवी मान के चलूँगा। लेकिन अगर आपको ड्रॉप करना हो तो आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मेरी टीम में अल्जारी जोसेफ मस्ट हैवी रहेगा। ठीक है, नूर अहमद की बात करें तो यहाँ पे पहला मुकाबला छोड़ दे तो उसके अलावा टोटल 3 मुकाबलों में 8 विकेट निकाले हैं। तो नूर अहमद का भी बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो नूर अहमद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। तो देखो फॉर्म वाइज देखो सेंट लूसिया किंग्स से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे वो देखो फाफ डुप्लेसिस बन जाएगा, जॉनसन चार्ल्स बन जाएगा। उसके अलावा टीम सेपर्ड का देखो आपको ज़्यादातर लोग टीम सेपर्ड को इतना सेफ नहीं मान के चले गए, लेकिन देखो अगर टीम सेपर्ड टॉप ऑर्डर में खेलता है तो मेरे लिए तो मस्ट हैव बन ही जाएगा। उसके अलावा देखो मेरा बता रहा हूँ मैं अल्जारी जोसेफ और नूर अहमद, ये 5 से 6 प्लेयर है, वो ही मेरे लिए मेरे स्मॉल लीग की टीम में तो यही रहेंगे। उसके अलावा मैं ज़्यादा प्लेयर का मैं नहीं सोचूंगा। ठीक है, जो आप बेंच प्लेयर का देखना चाहो तो देखो अगस्त का इतना कुछ खास नहीं, लेकिन अगर डेविड विजे खेलता है तो आपके टीम में मस्ट हैवी बनेगा। ठीक है, उसके अलावा खाली पियरे की बात करें तो पियरे के भी इतना कुछ खास है नहीं। तो बेंच से देखो एक आपको है ना ये डेविड विजे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा अगर खेलता है तो। उसके अलावा ये अगस्त और खायरी पियरे का इतना ज़्यादा फोकस मत करना। ठीक है, मैं स्मॉल लीग का बता रहा हूँ, GL में तो आप किसी को भी ले सकते हो, किसी के भी ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें देखो सेंट लूसिया किंग्स के अपने लास्ट मैच के बॉलर्स की बात की जाए, मैथ्यू फॉल ने 3 ओवर में 2 विकेट निकाले थे, 19 ओवर किया था। तो डेथ में 1 ओवर आ रही है। कैंपेबल का इतना कुछ खास है नहीं, और अल्जारी जोसेफ ने 4 ओवर किए थे और 18वां और 20वां ओवर किया था। तो डेथ में गेंदबाजी आ रही है। उसके अलावा देखो नूर अहमद का आपके लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। उसके अलावा रोस्टन चेस की मैं इतनी ज़्यादा गेंदबाजी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखो लास्ट 2 मुकाबले में यहाँ पे अच्छी खासी स्पिन देखने को मिली है। तो रोस्टन चेस कहीं ना कहीं बॉलिंग से भी इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। उसके अलावा पियरे का भी इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं
सेंट एसडी कैट्स के और नेविस प्रिटोरियस के प्लेयर के रिसेंट फॉर्म की बिफोर स्टार्ट ऑफ सीपीएल के। तो जो जिसका भी रीड करना चाहो आप रीड करके चल सकते हो। देखो हमने ये पहले डिस्कस करके रखा है। अगर प्रिटोरियस के T20 करियर स्टैट्स रीड करना चाहो तो रीड करके चल सकते हो। देखो किसी की भी आपको ज़्यादा एवरेज देखने को नहीं मिलेगी। देखो फ्लेचर की 28 की एवरेज है, एविन लुइस की 29 की एवरेज है, स्टब्स अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा राइली रूसो की 30 की एवरेज है और देखो बाकी सबका डिसेंट ही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रीड करके चल सकते हो। हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा प्रिटोरियस के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की। तो देखो एविन लुइस का देखो पहले स्टार्टिंग के 3 मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसके अलावा 3 मुकाबलों में फ्लॉप हुआ है। तो एविन लुइस का ये थोड़ा फॉर्म का कंसर्न रहेगा, लेकिन फिर भी हेड टू हेड में थोड़ा डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया है। तो एविन लुइस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। आंद्रे फ्लेचर का सिर्फ एक इनिंग अच्छा आया है, वो भी इसी टीम के सामने आया था, तो वो थोड़ा देख के चलना। काइल स्मायर्स का फॉर्म बढ़िया है। देखो काइल स्मायर्स को आप मत छोड़ना, ये मुकाबले में काइल स्मायर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। काइल स्मायर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उसके अलावा राइली रूसो का इतना कुछ खास फॉर्म है नहीं, और देखो सामने थोड़ा स्पिन भी मिलेगा, तो स्पिन इतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक रहेगा अपना नूर अहमद। उसके अलावा कोई ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है स्पिन डिपार्टमेंट में स्पेशली, ठीक है। मिका लुइस की बात करें तो देखो ऑलमोस्ट हर मुकाबले में आपको परफॉर्मेंस करके दिया है, और पहले मतलब लास्ट मुकाबले में मैंने आपको बताया था कि देखो मिका लुइस पे कोई इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेगा, मतलब फोकस कोई नहीं ज़्यादा करेगा, लेकिन ये बंदे ने आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है, तो आप एज ए डिफरेंशियल प्लेयर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट मैच में आपको परफॉर्मेंस करके भी दिया था। वनिंदु हसरंगा की बात करें तो यहाँ पे देखो 23 रन प्लस 4 विकेट और 40 प्लस 1 विकेट। और देखो वनिंदु हसरंगा देखो यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे 4 नंबर पे खेलता देखता मिल सकता है वनिंदु हसरंगा, ठीक है। तो वो थोड़ा देख के चलना। वनिंदु हसरंगा बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ा प्रमोट हो रहा है और बॉलिंग से तो अपना काम करके ही जा रहा है, ठीक है। तो वनिंदु हसरंगा तो आपके लिए मस्ट भी बनेगा, और स्मॉल लीग में सीबीसी का ऑप्शन भी बन ही जाएगा, ठीक है। क्लार्कसन की बात करें तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं रहा है। डोमिनिक ड्रेक्स का भी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर बॉल फर्स्ट करता है, ठीक है, बॉल फर्स्ट करता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेथ में 1 से 2 ओवर आ सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी डोमिनिक ड्रेक्स के। पिरामूल का इतना कुछ खास है नहीं। देखो 3 मुकाबले खेले हैं, तीनों में एक एक विकेट निकाल के दिया है, लेकिन फिर भी मेरे को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो आपके अकॉर्डिंग। उसके अलावा नेट का भी इतना कुछ खास है नहीं। नोटिया ने ऑलमोस्ट हर मैच में आपको विकेट निकाल के दिए हैं, तो नोटिया भी आपकी टीम में मस्ट है, बनना ही चाहिए, स्पेशली स्मॉल लीग की टीम में। बेंच से बात करें, रदरफोर्ड का बहुत ही ख़राब फॉर्म चल रहा है, तो अगर खेलता भी है तो आप इजीली ड्रॉप कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर चलता भी है तो फिर ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि स्मॉल लीग में कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा सेरेफन रदरफोर्ड पे, ठीक है। तो ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रयान जॉन की बात करें तो यार देखो डिसेंट ही फॉर्म, इतना कुछ खास है नहीं। स्टब्स तो यार देखो बढ़िया प्लेयर था, लेकिन मेरे ख्याल से अभी अवेलेबल नहीं है, तो स्टब्स से भी इतना ज़्यादा फोकस मत करना। मोहसिन ने यार देखो 2 मुकाबले खेले, दोनों में इतना ज़्यादा कुछ इंप्रेस नहीं किया था, और देखो अभी वनिंदु हसरंगा के आने से मोहसिन की खेलने के चांस बहुत ही कम हो गए हैं, ठीक है। तबरेज शम्सी भी अभी अवेलेबल नहीं है शायद, ठीक है। और अगर ओडियन स्मिथ खेलता है तो फिर डेथ में 1 से 2 ओवर आ सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 ओवर डेथ में आ सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा फोकस करके चल लेना, ठीक है। अगर खेलता है तो हम आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। हम बात करते हैं प्रेटोरियस के लास्ट मैच के बॉलर्स के यूसेज की। काइल स्मायर्स ने 2 ओवर किए थे, विकेटलेस गया था, पहला और तीसरा ओवर किया था। तो देखो काइल मायर्स का मैंने पहले भी बताया है, बॉलिंग से जो भी काम बनेगा वो पावर प्ले में 1 से 2 ओवर करेगा। उसके अलावा मिडल फेस में या फिर डेथ में ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर स्विंग मिलता है तो काइल मायर्स बॉलिंग से इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उसके अलावा बॉलिंग से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, जो है वो बल्लेबाजी से ही रहेगा। देखो ऐसा नहीं है कि गेंदबाजी से विकेट नहीं निकल पाएगा, लेकिन जो स्विंग नहीं मिलेगा तो फिर काइल स्मायर्स की इंपॉर्टेंट थोड़ी डिस्क्रीज हो जाएगी, ठीक है। अर्शन नेट की बात करें 4 ओवर किए थे, दूसरा, छठा, 13वां और 15वां ओवर किया था। तो देखो डेथ में तो इतनी ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करेगा। पेरामूल का भी इतना कुछ खास है नहीं, जो इंपॉर्टेंट गेंदबाजी रहेगी प्रिटोरियस की ओर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अपना वनिंदु हसरंगा आपको 4 ओवर दे के ही चलेगा। उसके अलावा नोटिया भी 4 ओवर दे के ही चलेगा। और ड्रेक्स क्या देखो 18वां और 20वां ओवर किया था डायरेक्ट,
उससे पहले एक भी ओवर नहीं किया था, लेकिन डायरेक्ट डेथ में आके 2 ओवर किए थे। तो ड्रेक्स भी आपको देखो 2 से 3 ओवर तो मिनिमम आपको दे के ही चलेगा। तो ये 3 प्लेयर पे ज़्यादा फोकस करके चल लेना, बाकी के बॉलर्स जो भी है वो ओवर शेयर करके चलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो हमारा पूरा स्टेट्स हो गया, अभी हम चलते हैं हमारी ड्रीम 11 की टीम मेकिंग के लिए। तो देखो, बात करें अगर हमारे ड्रीम 11 की टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हमने जॉनसन चार्ल्स को लिया है और टिम शेफर्ड को लिया है। बैटिंग सेक्शन से बात करें तो फाफ डू प्लेसिस तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। उसके अलावा एविन लुइस का भी ये वेन्यू पे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, तो हम एविन लुइस को भी लेके ही चले गए, क्योंकि देखो लुइस ने लास्ट मैच में ये टीम के सामने शतक भी करके आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उसके अलावा मिका लुइस को भी हम लेके चले गए, क्योंकि देखो मिका लुइस का फॉर्म बढ़िया है, ठीक है। और देखो ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें, काइल स्मायर से वनिंदु हसरंगा है और डोमिनिक ड्रेक्स से। तो देखो अगर आप डोमिनिक ड्रेक्स को ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप करके चल सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं अपनी टीम में लेके ही चल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है तो फिर डेथ में आपको 1 से 2 ओवर दे के चल सकता है, तो वहाँ पे विकेट की थोड़ी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन से बात करें, अल्जारी जोसेफ का फॉर्म इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम में लेके ही चलूँगा, मेरे लिए मस्ट हैवी बन जाएगा, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन से और एनरिक नोटिया का फॉर्म बढ़िया है और नूर अहमद का फॉर्म बढ़िया है। तो अभी के लिए हमारा यह कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसमें कप्तानी वाइस कप्तानी की बात करें तो कप्तानी हम वनिंदु हसरंगा को करके, वाइस कप्तानी काइल स्मायर्स को करेंगे, यही थोड़ा सेफ रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमारी यही टीम रहेगी, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी वो हम टेलीग्राम पे ही शेयर करेंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट